पानी, जैन, काशिफ, कहाँ हो तुम लोग? मैं मर रहा हूँ। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। या अल्लाह मैं फंस चुका हूँ। या अल्लाह मेरे लिए कोई वसीला बना दे। ये क्या मजाक है? मुझे निकाल इस बंद कोठी से। मैं जानता हूँ ये तुम में से किसी की घटिया हरकत है। उठो, उठो काशिफ, तुमने ही मेरे साथ कोई गेम खेली है ना? यार जैन, खुदा की कसम मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं तो अभी खुद होश में आ रहा हूँ। यार मैं झूठ कैसे बोलूंगा? हर चीज का मलबा मुझ पर डाल रहे हो। हम यहाँ फंस चुके हैं। ये दीवारें बहुत मजबूत है। हमें कोई यहाँ मारने के लिए लाया है। कुछ देर में हमारी सांसें बंद हो जाएंगी। लड़ना बंद करो जैन। ये सब हो क्या रहा है हमारे साथ? काशिफ, देखो अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो बता दो। लड़ने से ही दरवाजा तो नहीं टूटेगा। हमें मिलकर इसका हल तलाश करना होगा। यार मुझे कैसे मालूम हो सकता है? देखो, मैंने कहा था ये कोई जादू है या फिर कोई नफसियाती मरीज जो हमारे साथ खेल रहा है। तुम्हारे पास सिर्फ आधा दिन है। ये चार कैप्सूल तुम्हें इस कैद से निजात दिला सकते हैं। लेकिन याद रहे, ख्वाब की दुनिया का सफ़र आसान नहीं होता। खाओगे तो जागोगे, वरना तुम्हारा वजूद इस जगह पर हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। ये क्या बकवास है? मैं कोई जहर नहीं खाऊंगा। मैं अपनी ताकत से दरवाजा तोड़ूंगा। ऑक्सीजन कम हो रही है। जैन, अगर हमने ये कैप्सूल ना खाए तो हम घुटकर मर जाएंगे। अगर हमें मरना ही है तो तड़प क्यों मरे? मैं ये रिस्क ले रहा हूं।
जैन, काशिफ, अकरम, कहाँ हो तुम लोग? मैं यहाँ अकेला कैसे हो गया? कहाँ हो तुम लोग? पानी। ये मैं कहाँ आ गया? ये कैसा इम्तिहान है? वो तो ख्वाब था, लेकिन ये तो जहन्नम है। क्या मैं मर जाऊंगा? ना तो पानी है यहाँ और ना ही कोई आदमजाद। मुझे किसी न किसी सिमत तो चलना ही होगा, शायद कुछ मिल जाए। पानी, पानी, कोई है जो मुझे पानी दे? पानी। पानी। जैन, काशिफ, कहाँ हो तुम लोग? मैं मर रहा हूँ। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। या अल्लाह मैं फंस चुका हूँ। या अल्लाह मेरे लिए कोई वसीला बना दे। पानी, 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 पानी। ऐ खुदा के बंदे, मुझे एक घूंट पानी का दे दे। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हों। ये पानी सिर्फ एक बंदे के लिए है। अगर ये मैंने इसे दे दिया तो मैं खुद प्यास से तड़प कर मर जाऊंगा। ये मेरा इम्तिहान है, मुझे खुद को बचाना है। बका का कानून भी यही कहता है कि पहले खुद को बचाओ।
ये वो शख्स है जिसने माजी में तुमसे तुम्हारी अजीज चीज छीनी थी, जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। अगर तुम्हें वो चाबी चाहिए तो तुम्हें इसके जिस्म में गड़ी वकीलें एक एक करके खींचनी होगी। ये तुम्हारा बदला है जैन, इसे तड़पाओ। तो ये तू है। मैंने ये बरसों से दुआ की थी कि तू मुझे मिले और मैं तुम्हारी चीखें सुनूं। या आशिफ, तुम्हारी झूठ और मुनाफिक की जिंदगी का आखिरी लम्हा आ चुका है। तुम्हारे सामने 2 कागज हैं, एक क्या और एक सफेद। अगर तुम इस क्या कागज पर एक और छोटा सा झूठ लिख दो कि तुमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, तुमने कभी झूठ नहीं बोला, तो हमेशा हमेशा तुम आजाद हो जाओगे और तुम्हारे सर लटकती ये मौत तुम पे दूर चली जाएगी। लेकिन अगर तुमने ये सफेद कागज पर सच लिखा तो ये रस्सी कट जाएगी। बोलो क्या चुनते हो, एक झूठ और जिंदगी या फिर सच और मौत? मैं झूठ लिख देता हूँ। एक छोटे से झूठ से अगर मेरी जान बच सकती है तो मैं झूठ लिख देता हूँ। पहले भी तो मैं यही काम करता आया हूँ। तो ठीक है, लिखो अभी। ये सब मेरे? हाँ, कहीं मेरी ख्वाब तो नहीं देख रहा? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं। मुझे एक घूंट पानी का दे दे, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हों। पानी, पानी। नहीं, अगर मैं खुद की जान बचाकर किसी मासूम का मरने दो तो लानत है ऐसी जिंदगी पर। इंसानियत का जज्बा खुदगर्जी से बहुत बड़ा है। परवरदिगार, अगर मेरी मौत इसी रेगिस्तान में लिखी है तो मैं किसी मासूम को बचाकर ही मरूंगा।
ये क्या हुआ? कील तो मैंने उसकी खींची, लेकिन खून मेरा क्यों बह रहा है? इंतकाम एक ऐसी दोधारी तलवार है जैन, जो दुश्मन से पहले खुद तुम्हारे अपनी रूह को जख्मी करती है। जब तक तुम नफरत की ये कीलें उसके वजूद में गाड़े रखोगे, तुम खुद भी इस तकलीफ के पिंजरे में जियोगे। अगर मैंने इसे तड़पाया तो मैं खुद खत्म हो जाऊंगा। ये दर्द मुझे अंदर से खा रहा है। मैं थक गया हूँ इस आग में जल जल कर। मैं दिल को इस नफरत की आग से आज़ाद करता हूँ। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। अगर आज मैंने अपनी जान बचाने के लिए फिर झूठ का सहारा लिया, तो मैं यहाँ से निकलकर भी कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। मैं अपनी नजरों में मर जाऊंगा। सच के बगैर ये जिंदगी मौत से बदतर है। नहीं, मैं मजीद इस तरह में नहीं रह सकता। सुनो, हाँ, मैंने झूठ बोले, अपनों को धोखा दिया। मुझे काट दो, मुझे खत्म कर दो। कम से कम मुझे सच की मौत तो मरने दो। ये सब मेरा है, ये सब मेरा है। मैं अमीर हो गया। आज के बाद मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मैं अमीर हो गया। हाँ तो ये सब तुम्हारा ही है। ये महल, ये पैसा, ये ताकत सब तुम्हारा है। तुम अब उस बदबूदार और घटिया सी जिंदगी में वापस क्यों जाना चाहोगे? ये सब तुम्हारा है। वो चाबी तो मुझे उस बंद कमरे का ताला खोलने के लिए चाहिए ना। मेरे दोस्त वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं। दोस्त? किन दोस्तों की बात कर रहे हो तुम अकरम? और जब बाहर जाकर फिर से तुम्हारी औकात याद दिलाएंगे, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी हैसियत एक दो की है। इस खेल का एक कानून है अकरम, अगर तुम वो चाबी बाहर लेकर गए तो ये महल, ये पैसा, ये ताकत, ये सब मट्टी बन जाएगा और तुम फिर से वही गरीब अकरम बन जाओगे। लेकिन अगर मैं वापस ना गया तो वो तीनों उस बंद कमरे में घुट कर मर जाएंगे।
वो मेरे भाइयों जैसे हैं। दुनिया का अफसोस है, अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को कुचलना पड़ता है। तुम किसी को रोक कर भी आगे बढ़ सकते हो। तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है। ये चाबी यहीं दफना दो और वो तीनों वहीं दम घुटने से मर जाएंगे। किसी को कभी पता भी नहीं चलेगा कि तुमने कुछ किया भी था या नहीं। तो बताओ मुझे, तुम क्या चुनना चाहोगे? वो तीनों लाशें शाही सल्तनत या फिर से वही गुर्बत और लाचारी की जिंदगी? नहीं, मुझे अपने दोस्तों की कोई परवाह नहीं। मुझे ये दौलत चाहिए, ये महल चाहिए। मैं वापस नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया इकराम। अब तुम हमेशा के लिए मेरे लैंड के कैदी हो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जैन, काशिफ, क्या तुम ठीक हो? ये ख्वाब सच था। मैंने उसे माफ कर दिया। देखो, मेरी चाबी यहाँ है। मैंने भी सच कबूल कर लिया। लेकिन ये अकरम कहाँ है? अकरम उठो। अकरम, तुम्हारी चाबी कहाँ है? और ये तुम्हारा जिस्म पत्थर क्यों बन रहा है? देखो, उसके हाथ में मट्टी है। उसके हाथ में चाबी तो नहीं है। क्या किया है उसने? मुझे अपने दोस्तों की कोई परवाह नहीं। मुझे ये दौलत चाहिए, ये महल चाहिए। मैं वापस नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता। अकरम, तुमने चंद सोने के टुकड़े और झूठी दौलत के लिए हमारी जिंदगी का सौदा कर दिया। अफसोस, अफसोस, इसने शैतान की राह चुनी जैन। ये दौलत के फरेब में आ गया। ये इस बात को समझ ही नहीं सका कि जो इंसान लालच का गुलाम बन जाए तो उसका ज़मीर मर जाता है, और जब ज़मीर मर जाता है ना तो वजूद पत्थर का हो जाता है। तो चलें दोस्तों। कहाँ? जिंदगी जीने।